नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी ब्रॉथ विधानसभा में मौजूद है। ये ब्रॉथ और बागपत एक ऐसा जिला है जहां किसान कौम बसर करती है। अकेले तो जाट बिरादरी की भी अच्छी खासी आबादी है। यहाँ के पे तमाम जो जाट समाज के लोग हैं बिरादरी के, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्या सोच रहे हैं। अमित शाह लगातार इनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जाट नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन जाट के मन में क्या है, जाट क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ आज की बड़ी खबर अगर आपको बता दें तो मनोज तिवारी जो कि प्रचार करने गए थे राजनाथ सिंह के बेटे के, नोएडा में, वहां उन्हें जूता दिखाया गया और वहां से उन्हें खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। भारी विरोध मनोज तिवारी का किया गया। तमाम लोग इनसे मुद्दे पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं जाट साहब। चौधरी साहब, क्या कैसा रहेगा इस बार चुनाव? इस बार तो ऐसा चुनाव रहेगा, आज तक रहा नहीं। चौधरी जयंत की एक तरफा आंधी है और सारी सीट बहुत भारी बहुमत से जीतती हुई जाएंगी। और या जो भगवा कौम है या भाजपा या साफ हो जाएगी। 2024 पकड़ नहीं पाएगी, इस देश से इनकी वापसी का समय। तो भगवा तो लहराएगा, चौधराहट कहाँ जाएगी आप सोचिए। चौधराहट को कोई कभी खत्म नहीं कर सकता। जिस तरह से शेरनी के बच्चे को गीदड़ी कभी टोक नहीं सकती, उस तरह से इस बहादुर कौम को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकती। चौधराहट कायम रहेगी, कायम रहेगी, कायम है और कायम रहेगी, रहेगी। जाट जो है पिछली बार तो बीजेपी के साथ गया, इस बार गुमराह हो गया क्या? अब की बार जयंत चौधरी से इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया, अब कोई टोटल है ही नहीं, उसका अंदाज लगा नहीं सकते। तो जयंत चौधरी जो है योगी के सामने, मोदी इस बड़े चेहरे के सामने कहाँ टिकेंगे? जयंत चौधरी के सामने ही कोई टिक नहीं सकता। हाँ, ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है। कल की आंधी देखी आपने, जो शामली से चलकर लोनी तक गई, वह आज आंधी उसमें लखनऊ तक पहुंच गई। अमित शाह जो जाट नेताओं से मिल रहे हैं, आपके जाट नेता तो जा रहे हैं अमित शाह से मिलने के लिए? जो जाट नेता जा रहे हैं वे नेता ही रह जाएंगे, उनके साथ में जाट नहीं, जाट तो सारा यही है। जयंत के साथ है जाट, वे तो खाली नेता हैं। इक्का दुक्का जो है, मतलब कुछ वोटर हैं जयंत के, जयंत करते रहते युवा, बाकी जो जाट है वो बीजेपी के साथ है पुराना। वो कहते भी हैं कि जाट से पुराना गठबंधन है हमारा। जाट से पुराना गठबंधन है। मोदी जी भी नू कहते मैं जाट के घर की चाय पी ली, मैं चाय पी। अरे ये जाट दूध पीते हैं तो चाय पी के 13 महीने वहाँ उसमें रख दिए सड़कों पे हैं, और जो से दूध में तो 13 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये इस देश में क्या किसी भी देश में पैदा नहीं हो। लठ बजा था, याद है नहीं? हाँ याद है। उसकी गर्मी भी ज्यादा है। इसकी गर्मी ज्यादा है। उस जो जयंत को वो उन्होंने वहाँ तरफ में लाठी हुआ करी थी, जब ही से ये जाट उसके पीछे एक लामबंद हो गया। और यहीं तक नहीं, चुनाव होने के बाद में जो ये गड़बड़ी करते हैं उसे भी घेर लेंगे कलेक्ट्रेट को जाके उस दिन, जैसे पिछले चुनाव में चेयरमैन वाले में घेरा था। मनोज तिवारी भी घूम रहे हैं पश्चिम में। मनोज तिवारी चाहे कोई भी घूमो, तिवारी आओ, शाह आओ, बनिया आओ, मोदी आओ, कोई आओ, यहाँ मनोज तिवारी बड़े एक्टर कहे जाते हैं, पूरा प्रभाव है यूपी में। भैया यहाँ कोई नहीं मान रहा। इन्हें बोले, फिर से बोले। नाचने गाने वाले तो ये नाचन गाने वाले भाई, इनकी ताल बैठ गई थी पीछे, नाच गा के बालक हो गए थे राज्य के भाई, नाचना गाना जाने, नाचना गाना हेमा मालिनी। फिर तो आ रहे हैं मनोज तिवारी, सब वोट मांगेंगे हेमा मालिनी। आवे मनोज कोई भी यहाँ कोई नहीं आवे। मनोज को कौन जान रहा है यहाँ, कौन मनोज है? मनोज तिवारी बड़े एक्टर है। एक बात बताओ, जो मोदी योगी अमित शाह को नहीं मान रहे, वे उसे मान लगे, किसी को भी नहीं सुनेंगे। मनोज का आगा, मनोज का तो एक उसने नेहा ठाकुर ने फट्टे का लगा दी सारी बीजेपी। अच्छा, काबा उसका जवाब नहीं बन पा रहा। क्या कह रहे हैं, गर्मी बढ़ गई क्या इधर? गर्मी तो इतनी कह रहे गर्मी बढ़ रही पश्चिम में, इतनी बढ़ गई भैया, अब 650 साल की याद आ गई। अब लो तो 650 साल तक जाट बिरादरी थी नहीं, भी झूठ बोल रहा बेईमान। बीजेपी थी। ये तो जन्म जी प्रकृति शुरू हुई ना, जब तक जाट है छतरी, और छतरी रहेंगे, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनके झूठ तूफान इनका कुछ नहीं चलेंगे। हिंदू नेता जो जाके मिल रहे हैं, वे कोई मिल, कहाँ है जाट? तो तुझे मुंह में दिखाई दे रहे सारे, कहाँ है वहाँ? तो वो जो नेता है इतना 200-300 की भीड़ है, बदल के ले गया किसी को, पता नहीं कहाँ से कौन चलेगा। जाट तो सबका मुंह में है। ये तो बैठे वोटू को तैयार कर रहे, देख ले सारे बैठे वोट गिरने के लिए तैयार हो रहे, चाहे गिरवा लो, हम तो बिल्कुल तैयार है। कमल से इतना बैर क्यों? घना बैर है। इतना बैर है कि उस फूल को देखती तो टीवी बंद कर दे हम, इतना बैर है। इन्होंने झूठ, देखो मोदी जी आए थे 14 में, उन्होंने कहा किसानों, भाइयों, बहनों, अगर हमारी गवर्नमेंट आई 14वें दिन पेमेंट करेंगे तुम्हारा अंगली या अंगली और या अंगली, और तुम्हारा इतना अच्छा पेमेंट देंगे, अब तुम भूल जाओगे। भूल तो गए, फरवरी 13 का आया पिछला, और जिसके घर में नौकरी नहीं है, जिसके घर में कुछ नहीं है, उनसे पूछ के देखो चून भी है कि नहीं है।
नहीं, हमें ये समझाएं आप कि जो अच्छा काम करा उसके साथ जाट को जाना चाहिए। ये भाई जयंत चौधरी जाट है तो जाट नेता के पीछे जाट चलेगा, जरूरी है क्या? क्यों? एक बात बताओ, तुम जाट क्यों बना रहे? किसान है पूरा, पूरा किसान है, जाट बिरादरी को मत लाओ आगे। यही तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम में करा था, झगड़ा किसी का हुआ था और मुसलमान जाट बिड़ा दिए थे। अब कैसा होने वाला? इनके कहे तो ना झगड़ा हो। अमित शाह तो याद दिला रहे हैं मुजफ्फरनगर की, आप लोग भूल गए? नहीं भैया, उसे तो हम पीछे लोग की याद दिलाएंगे। 650 साल नहीं, उससे पीछे जा जिब दिल्ली को बचाया था, किसने बचाया था? जाओ उठाओ इतिहास, उठाओ, तुम्हारे पास इतिहास है। ये बिरादरी तो छतरी बिरादरी हमेशा बचाती आई है, आज भी बॉर्डर में खड़ी है और यहाँ भी खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? क्या बंगाल में क्या क्या नहीं किया इन्होंने? पश्चिम बंगाल में क्या नहीं किया बीजेपी ने? पूरे बीजेपी ने, जब कोरोना काल था, जब इनकी सभाएं होती हैं, जब कोरोना रहता नहीं, आम पब्लिक, इतनी पब्लिक मर गई कोरोना के रोग में, लेकिन बीजेपी ने इतनी बड़ी बड़ी सभाएं वहां पे की पश्चिम बंगाल में। वहां क्यों हार गए ये? ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हारेंगे और पूरे देश में हारेंगे, क्योंकि उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ किया ही नहीं। यहाँ खेला होगा, यूपी में खेला होगा, यूपी में खेला होगा, खेला नहीं होगा। यहाँ पे आप देखना, इनको कुछ भी सीट नहीं मिलेंगी, ये सपने देखते हैं, घूमते हैं। ये कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? खदेड़ा होगा इनका यूपी से खदेड़ा? बिल्कुल खदेड़ा होगा। बताएं। यूपी से खदेड़ा, जुमलेबाजों की जुमलेबाजी खत्म और यूपी से इनका खदेड़ा। खदेड़ा होगा। क्या माहौल बन रहा है? माहौल सिर्फ किसान का है, एक जाट का नहीं है, माहौल है किसान का। और जो माहौल बन रहा पूरा का पूरा जयंत चौधरी का माहौल है, जयंत चौधरी का माहौल। क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है इधर? माहौल बहुत अच्छा है, जयंत चौधरी जीतते हैं। जयंत चौधरी भाजपा का बोरिया बिस्तर समेट लेंगे यहाँ। भाजपा गया खत्म। मेहनत नहीं चलेगा क्या? कोई मेहनत नहीं, मेहनत अपने मठ में बैठेगा। मठ में जाए। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार, क्या होगा? जयंत चौधरी जीतेगा। ये मेहनत योगी आदित्यनाथ का क्या लग रहा है? टप्पी बड़ा सब कोई इब आया था, भाजपा का आया था, तो कोई सारे हटा दिए ना, आरएलडी जीतेगी। आरएलडी जीतेगी? आरएलडी ठोक के है। अच्छा, जानते हैं जयंत कौन है? हाँ, जयंत चौधरी है अच्छा, हमारा नेता है। हाँ। अच्छा, किसानों के नेता है। हाँ। तो इस बार लग रहा है कि अगर जयंत चौधरी की सरकार आ जाती है गठबंधन की, तो काम करेंगे आप लोगों के लिए? पूरा काम करेंगे। अच्छा, मोदी योगी की जोड़ी से दिक्कत है? हाँ, हम तो ना देते गंजो की वोट, हम तो नहीं गंजे की वोट नहीं देते मोदी योगी। ये समाजवादी की गठबंधन और आरएलडी गठबंधन से क्या जाट का मुस्लिम का गठबंधन जमीन पे हुआ है क्या? साथ है यहाँ जाट और मुस्लिम? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या वे यहाँ नहीं रहते? इस देश में नहीं रहते वे? सब रिल मिल के पहले भी हम साथ थे, अब भी साथ है, अब और बाकी है। बताइए, क्या कह रहे हैं, बताएं। जाट और मुस्लिम का भाईचारा जो खत्म करा था ना इन्होंने 2014 में, याद होगा सभी को ही। उस 2014 का जो उसका विलय हुआ था, वो चौधरी अजीत सिंह ने दर दर घूम के वो भाईचारा कायम कराया। उसका भाईचारे को हम बना कर रखें, उसे तोड़ा नहीं बिल्कुल। जयंत चौधरी प्रोग्राम कर रहे भाईचारा जिंदाबाद, तो क्या ये भाईचारा बन पाई जमीन पे? हाँ, भाईचारा पूरा बन रहा है और बिरादरी को भी हम अपने साथ ले रहे हैं, लेकिन ये टारगेट है कि बिरादरी को क्यों कर रहे हैं? कौन सी कमी दिखगी ना? आज इनके घुटने टिक गए। अगर भैया जाट बिरादरी पहले तुम्हारे साथ ही जाट को टारगेट बना लो, या इतनी मेहनत करके हमने भाईचारा काम कराया चौधरी अजीत सिंह ने, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसने हमेशा किसान बिरादरी के लिए जो भी कुछ बना उन पर सो कराया। लेकिन हिंदुत्व के तो बड़े चेहरे योगी जी, उसमें हिंदुत्व पे नहीं जाएंगे क्या इस बार? हिंदुत्व मॉडल नहीं? हम उसको मानते ही नहीं, हिंदुत्व की हम लड़ाई नहीं लड़ते, हम तो भाईचारे की है। हम लोग कहते थे मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए। नहीं नहीं, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर नहीं चाहिए क्या? उन्होंने इतने हॉस्पिटल को इतना पैसा उन्होंने दानी भिखारी बना दिए गम्मू में नाच दे के, और जो यहाँ से शिक्षा पर ध्यान दिया जाता, जो यहाँ पे इन लोगों को रोजगार दिया जाता, तो हमें इनकी जरूरत क्या है? हमें क्रेडिट कार्ड की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब हमें किसान, हमारी बच्चे नौकरी करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब हमें मेडिकल सुविधा मिलेगी, क्या कोई प्रयास तो कर आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, सब कुछ कर ये सब कागज में थारे इस माइक में है। ये थारे जो माइक है ना, इन टीवी चैनल, इनसे भी लोग बीमार हो गए सुन कर। क्यों जहाँ भी खोला टीवी खोलते ही यही आवे, और आप भी इन्हीं की बात करो। कम से कम इन्हें नू तो बताओ, झूठ कब बोल दोगे तुम? अरे झूठ तो भूल गया, जो कुछ तुम्हें करना था कर लिया, ईब तो थारा जाने का समय आ गया भाई, तुम जाओ। जयंत चौधरी के बना दिया ना, जाट नेता है, एक ओहदा छेटा कर। किसान नेता है, जाट नेता नहीं। जाट का क्या मतलब रह गया? नेता है किसानों का। वो 36 बिरादरी क्यों चरण सिंह ने उदंता जाट्टू का ही कराया कुछ? 36 बिरादरी का कराया। उसके साथ में गुज्जर भी था, यादव भी था, मोमडन भी था, हीर भी था, ठाकुर भी थे, सब थे। कौन नहीं थे? उसने 10 मुख्यमंत्री बनाए थे उस टाइम पे चरण सिंह ने, वे सारे जाट ही बना रखे थे। ऐसा जो ऑफर कर रहे हैं इधर आइए जयंत को, तो जाट मान के ही कर रहे हैं ना कि जाटों का वोट। अरे इन्हें भी जाट्टू ने वोट दे दी थी इन्हें पहले, इन्हें भी जाट याद आगे, नए जाट्टू को जाने के कौन है जाट, इन्हें पता ही नहीं। तो आप लोग आरएलडी का साथ क्यों छोड़े, ये बताए? हमने कब छोड़ दिया? पिछली बार क्या हुआ? पिछले चुनाव में पिछली बार कुछ हमारे भाई चले गए थे, गुमराह हो गए थे कुछ।
क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग हमारे बका लिए थे इन्होंने हिंदू के नाम पे। यहाँ मुजफ्फरनगर का जो एजेंडा छेड़ा था ना, आग लगाई थी, वो चिंगारी लगाई थी, तो अभी भी कह रहे हैं, याद कर वो चिंगारी देन फिर आ रहा यूं, लेकिन वो उसका आग पर पानी पड़ा यहाँ तो समुद्र। क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे? माहौल ही बन रहा। RLD की तो सारी वोट हुई और इसके बकाये में कोई नहीं आवे। जो कर तम माइक लगा रहे ना हमारे मुंह के, और जो ये रेलवे ना बेचता, बिजली ना बेचता, ये प्राइवेट में बेच ली, तुम नौकरी करते ये माइक ना लगाते। ये धक्के खाते अंडो, तुम माइक लगाते हो, ये नौकरी करते 50-50 60-60 हजार रुपए महीने की। अभी भी तो नौकरी कर रहे हैं हम। और नौकरी कहीं की कर रहे, दलाली कर रहे, दलाली कर रहे। आरोप मत लगाइए मुझ पे। आरोप कह रहे हैं इसमें बात, जिसने तुम्हें पैसे दिए जी तो तुम लेगा माइक हमारे मुंह के लगा रहे। ये तो सोशल मीडिया है जिसने हम जिंदा रख दिए, सोशल मीडिया ने। लेकिन मीडिया ने तो हम खत्म कर दिए थे। हाँ, टीवी मीडिया ने बिल्कुल खत्म कर दिए थे। उन्होंने तो हमें कहीं का नाम निशान नहीं। पश्चिम यूपी की पूरी बात करें तो प्रभाव जयंत चौधरी का प्रभाव पश्चिम यूपी पे है। पश्चिम यूपी में, पूरी पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी का प्रभाव है और बहुत जोर शोरता है। जब ये चलता है ना उसका प्रभाव, या चरण सिंह का चला था या अजीत सिंह का जब भी चला था, वो एक तरफा चला था। उसमें इस बार क्या सोच रहा है जाट कंफ्यूजन? कुछ जाट कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। हाँ। वे जो जाट नेता जो बीजेपी में गए हुए हैं, वो भी उनको भी हमने भेजा था। अच्छा। लेकिन हमने इनके विश्वास पे भेजा था। जो मोदी जी ने लाल किले पे खड़े होकर बात कही थी, वे किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, और किसान को इन्होंने धरती में मिला दिया। किसान वहां सड़क पर धरने प्रदर्शन करते रहे, भूखे मरते रहे। इन्होंने किसानों की सुध नहीं ली और उन पर लाठियां बरसवाई। इसलिए जो नेता हमने अपने सुन के जाट नेता भेजे थे इनकी गवर्नमेंट में, उनको तो वापस अपने आप आना ही पड़ेगा। जब उनको कोई उनको साथ नहीं देगा, वोट नहीं देंगे। एक सवाल पे आते हैं कि पिछली चुनाव में आप लोगों ने बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल से प्रभावित होकर वोट दिया, अच्छा खासा वोट दिया, RLD सिमट गई। तो क्या इस बार क्या होगा? इस बार भी तो हिंदुत्व मॉडल का तो बोलबाला है, तो इस बार हिंदुत्व मॉडल पे क्या नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू मॉडल पे इसलिए नहीं जा रहे हैं, पहले इनको सबने लोगों ने बरत लिया, सब कुछ देख लिया। इनके पास खाली झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं है। बीजेपी का हर आदमी बोलता है, झूठ बोलता है, और पिछाड़ी उसकी कुछ नहीं होती। हमारे यहाँ एक जो है विधायक से लेकर PM तक यहाँ बीजेपी का राज है, और हमारे यहाँ पेमेंट होता नहीं। 1-1 साल का मील पेमेंट दबाए बैठे, मील से कमीशन ले लेते हैं। तो जब तक चौधरी अजीत सिंह थे या जयंत चौधरी थे, और जब तक हमारा पेमेंट अच्छा होता था, किसानों की हर बात सुनी जाती थी। और आज भी हमारे यहाँ सब किसानों की बात सुनने वाला खाली जयंत चौधरी। और कोई क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे? माहौल तो यूँ है, मान लो लखनऊ तो फतेह होली, अच्छा, ये दिल्ली की बारी है। अच्छा, मोदी को जोड़ा सिमा ले अपना को भाजना पड़ेगा।